खुशामदीद नाज़रीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग देख रहे हैं मुझे टॉप स्टोरी में न्यूज़ 360 पर। आज चालान के अक़दा खुलना था कि ज़हीर अहमद का चालान क्या कहता है क्या नहीं कहता है। कल ज़राए से ये ख़बर जो सारे सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पर मौजूद थी वो ये कि रेप का चालान के अंदर ज़िक्र है और रेप का इल्ज़ाम लगा दिया गया है पुलिस की तरफ से ज़हीर अहमद के ऊपर। लेकिन हम आपको अभी बताएंगे कि और कौन कौन से चार्ज लगने हैं ज़हीर अहमद के ऊपर जो कि इस चालान में नहीं है शायद, और अगर जो नहीं लगे हैं उनके रिपरकशंस यानी कि उनका नताइज क्या हो सकते हैं ज़हीर अहमद के लिए। ये मामला है जो कि आज हमने आपसे शेयर करना है। देखें, अगर ये बात कह दी गई है चालान में कि जी रेप किया गया है, और रेप का मतलब जो होता है उसे उर्दू में जना कहते हैं और जना बिल जबर का मुकदमा बनता है इस केस में। वैसे तो अली जाफरी और जुनैरा माहम एक मरतबा एक वीडियो में बड़ी डिटेल में जना बिल रज़ा को डिस्कस करते रहे थे, लेकिन यहाँ मुकदमा जो है वो जना बिल जबर का बनेगा और जना बिल जबर के बड़े सख्त जो है वो पेनल्टीज़ हैं हमारे कवानीन के मुताबिक। तो एक तो ये मामला है जो कि ज़ाहिर है अगर वो चालान में मौजूद है तो अदालत उसके बारे में उस ज़हीर से भी पूछेगी, उसके वकील से भी दलाइल लेगी, और ज़ाहिर है जो प्रोसिक्यूटर हैं उनकी तरफ से भी लोग आएंगे और मेहदी अली काज़मी और जिब्रान नासिर साहब भी इस बारे में बात करेंगे। इसके अलावा रेप के अलावा जो केसेस बनते हैं और जिनका चालान में ज़िक्र होना इंतहाई ज़रूरी है वो ये कि लड़की का बाज़ाब्ता अगवा हुआ, और अगवा फॉर द सेक ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ट्रैफिकिंग हुआ। ये है वो मामला कि रेप तो एक ऑफेंस है यानी कि एक जुर्म है जो कि कमिट किया गया है। इसके साथ साथ जो इंटेंशन है, जो सोच के तहत लड़की को कराची से लाहौर ले जाया गया वो था सेक्सुअल ट्रैफिकिंग, जिसका बार बार जिक्र किया जिब्रान नासिर साहब ने। वो जितनी मर्तबा भी मीडिया से बात करते हैं उनका एम्फेसिस इस बात पे ही होता है कि सेक्सुअल ट्रैफिकिंग यानी कि बच्ची को ज़बरदस्ती वरगला कर यहाँ से ले जाना, और इस नीयत से ले जाना कि उसको बाद में किसी और के हवाले किया जाए, फिर वो एक और हाथ से दूसरे हाथ जाए, फिर दूसरे हाथ से तीसरे हाथ जाए, और ये चल सो चल वो मामला हो। इसे कहते हैं सेक्सुअल ट्रैफिकिंग, जो कि हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा प्रेवेलेंट है। लोग इसके बारे में बात बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह का कारोबार बिल्कुल चल रहा है, और स्पेशली पंजाब के बहुत से ऐसे इलाके हैं जो कि इस मामले में नोटोरियस जाने जाते हैं। भावल नगर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे पूरे जनूबी पंजाब की बच्चियां लाई जाती हैं और वहाँ से ट्रैफिक की जाती हैं। इसी तरह गुजरात सेंट्रल पंजाब का डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे पूरे पाकिस्तान से लड़कियां लाई जाती हैं और फिर पूरी दुनिया में ट्रैफिक की जाती हैं। इसीलिए अगर आप कभी ये ट्रैफिकिंग नेटवर्क कोई भी स्टोरी उठाएं, आप वेब पे जाएं, स्टोरी उठाएं, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि वो लड़कियां या तो जनूबी पंजाब की एक जगह से आई हैं या वो सेंट्रल पंजाब की एक जगह से आई हैं। गो के वो मंगाई पूरे पाकिस्तान से जाती हैं। उसमें बहुत सी लड़कियां कराची और इंटीरियर सिंध की भी होती हैं, बहुत सी खैबर पख्तूनख्वा से होती हैं, बहुत सी पोटोहार रीजन से भी होती हैं। तो ये एक सिलसिला है जो कि कई दिनों से सालों से चलता आ रहा है, और ये वो क्लॉज है जो जिब्रान नासिर साहब चाहते हैं कि इसे इन्वोक किया जाए और ये चालान में इसका जिक्र हो, क्योंकि एक बाज़ाब्ता सबूत हमारे पास मौजूद है इस केस के अंदर कि ज़हीर अहमद का मोबाइल डेटा रिकॉर्ड है कि 16 अप्रैल को वो कराची में मौजूद था, और उसके जो भी राब्ते हो रहे थे, जिन लोगों से भी राब्ते हो रहे थे, वो 16 अप्रैल के सिग्नल्स कराची से ही जा रहे थे। ये मामला है जो जिब्रान नासिर साहब चाहते हैं कि फौरी तौर पर उठाया जाए, इस चीज़ को भी इस मामले में शामिल किया जाए। फिर इसके अलावा जो तीसरा मामला है, एक तो रेप हो गया, एक किडनैपिंग फॉर द कमिटिंग ऑफ सेक्सुअल ट्रैफिकिंग हो गया, और तीसरा जो मामला है वो भी इंतहाई संगीन है
और वो ये कि मैरिटल रेप, जी मैरिटल रेप भी एक टर्मिनोलॉजी होती है जो कि अगर आप किसी के निकाह में रखते हुए भी, गो के यहाँ तो निकाह ख्वाही मुकरा हुआ है कि वो कहता है मैं निकाह ही नहीं पढ़वाया तो निकाह हुआ नहीं, लेकिन फिर भी अगर बिलफर्ज मामला ये है कि रेप, मैरिटल रेप हुआ है, तो ये भी एक ऑफेंस है हमारे कानून के तहत कि किसी से शादी में रखते हुए भी आप उसको फिजिकली टॉर्चर नहीं कर सकते, उसको सेक्सुअली टॉर्चर नहीं कर सकते। ये भी एक ऑफेंस है, ये भी एक जुर्म है हमारे कानून के तहत। इसीलिए बार बार जिब्रान नासिर साहब कह रहे हैं कि एमएलओ होना चाहिए, ताकि लड़की के जहनी हालत क्या है, उसके जिस्म पे टॉर्चर के निशान कहाँ कहाँ मौजूद हैं, ये सारी बातें एमएलओ से पता चलनी चाहिए। तो चालान में अगर रेप का जिक्र है तो रेप तो एक सिंपल ऑफेंस है, सीधा सीधा जाहिर है उसकी सज़ा होगी, लेकिन इसके साथ जो सारे जराइम मैंने आपको बताए हैं ये चालान में आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चालान से मिसिंग है तो ये समझा जाएगा कि सईद रिंद साहब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं इस केस के, उन्होंने एक मरतबा फिर इस मामले में बददियानती की है। उन्हें सीधे सीधे फाइनल चालान सबमिट करना है जिसमें हर ऑफेंस को अलग अलग बताना पड़ेगा। अगर वो ये नहीं बताएंगे तो वही होगा जो कि हो रहा है कि एक मरतबा फिर मुतालबा ये आएगा कि तफ्तीशी अफसर तब्दील करो, क्योंकि ये तो अपनी ही चलाता है, ये कानून के मुताबिक कार्रवाई नहीं करता। तो ये सारे मामलात हैं, देखते हैं कि कल भी समाअत है इस मामले में, एक इम्पॉर्टेंट दिन है कल का भी, और उसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो दरख्वास्त ज़हीर अहमद की कि उसकी मुबैना बीवी से मुलाकात करवाई जाए। अब अदालत उसको कितना वेलकम करती है और कितनी पजीराई मिलती है ये तो कल का दिन ही बताएगा, लेकिन अभी तक के लिए जो इम्पॉर्टेंट बात जो हमें समझ आई है वो ये कि चालान जो है वो पहुंचा है, उसमें एक ऑफेंस का जिक्र ज़रूर है, ये भी ज़राए से ख़बर है, ये कोई हतमी ख़बर नहीं है, ये भी ज़राए से ख़बर है, लेकिन मज़ीद जितने ऑफेंसेस इस केस के अंदर आए हैं उसके बारे में अब तक किसी को, कोई लोगों से बात नहीं हो पा रही, लोग नहीं बता पा रहे कि वाकई वो ऑफेंसेस चालान में शामिल किए गए हैं या नहीं। तो ये सूरत हाल कितनी देर चलती है, केस अब रोज़ाना की बुनियाद पे चलेगा दोनों अदालतों के अंदर, 22 तारीख तक चलेगा। देखना ये होगा कि पुलिस अब इस मामले को कितनी तेज़ी से निपटाने की कोशिश करती है। उम्मीद तो ये की जा सकती है कि जल्दी से जल्दी ये सारी मिज़री दोनों तरफ की, क्योंकि ज़ाहिर है ज़हीर अहमद की फ़ैमिली के लिए भी एक मसला बना हुआ है, जैसा कि सुबह मैंने अपनी वीडियो में बताया कि उनको तो पैसों की भी बड़ी ज़रूरत है। तो ये सारा मसला जो है जल्द से जल्द हल हो, और उसके लिए ज़रूरी है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साहब अपने काम में थोड़ी तेज़ी लाएँ, चालान में एक एक करके ऑफेंस ना लाएँ, एक मरतबा हतमी चालान दे दें, तमाम ऑफेंसेस लगा दें ताकि फिर कार्रवाई आगे चले। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।